हेलो फ्रेंड, आज मैं लाया हूँ थर्ड पार्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक स्टेट ऑफ मैटर का। तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। जो गैसेस होती है, गैस आर कंप्रेसिबल। जो गैस होती है ये क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है। दे आर नो डिफिनिट शेप एंड वैल्यूम। जो गैस होती है ना इसका कोई शेप होता है ना इसका कोई वैल्यूम होता है। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनका ना कोई शेप होता है और ना इनका कोई वैल्यूम होता है। फिर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वीक फोर्स पे ही अट्रैक्शन होता है इनका। अब आगे बात करते हैं गैसेस लॉ के बारे में। गैसेस लॉ में पहला देखते हैं हम बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स ने बताया कि जब हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। तो पी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। फिर आगे देखते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स ने यह बताया कि जब प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा तो जो वॉल्यूम हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर के। तो पी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। फिर आगे बात करते हैं गैलुसाक लॉ के बारे में। गैलुसाक ने यह बताया कि जब वॉल्यूम जो हमारा कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टेम्परेचर के। तो फिर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। फिर एवोगाद्रो लॉ के बारे में देखते हैं। एवोगाद्रो ने बताया कि जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो जो वॉल्यूम है इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पे देखिए विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी यहाँ पे हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स है। फिर आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसे हम एन से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the velocity of light in a substance solid or liquid at the same wavelength। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह रेशियो ऑफ किसके होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर के। फिर अगला पॉइंट है व्हेन ए लाइट ray travel from transparent medium first to another transparent medium second, the speed of light is change। जब कोई रे है जो जब फर्स्ट मीडियम मतलब पहला हमारा मीडियम में V1 से चलती है V2 के लिए, तो यह जो स्पीड ऑफ लाइट है क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। स्नेल लॉ जो है एन इक्वल टू होती है साइन आई अपान साइन आर होता है। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम अपान सेकंड मीडियम इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो V1 अपान V2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? V1 अपान V2। तो हम अब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं सेकंड मीडियम के लिए, तो हमारा हो जाएगा 1n2 इक्वल टू V2 अपान V1 हो जाएगा। तो 2n1 मल्टीप्लाई 1n2 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपान V2 मल्टीप्लाई V2 अपान V1। यहाँ से V1 V2 कट जाएगा तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो होगा 2n1 इक्वल टू 1 अपान फर्स्ट n2 हो जाएगा। फिर अब इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट जो है मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट इन एक्वस मीडियम। फिर सेकंड है इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द शुगर कंटेंट इन सिरप। फिर आगे देखते हैं अब ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन विच आर इवनली
distributed in all direction in a plane perpendicular of direction of प्रोपागेशन कॉल्ड इज अनपोलराइज्ड। जब कोई लाइट है, जब उसका वाइब्रेशन होगा तो वह क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो यह जो ऑल डायरेक्शन में क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसे हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमारा है व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर restricted to only one plane, the light is said to be polarized light। जब जो लाइट है उसका जब वाइब्रेशन होगा तो वह ओनली क्या, वन एक ही प्लेन में हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। फिर अगला पॉइंट है सम सबस्टेंस रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड एज optically active substance। This property of optically active substance is measured as angle of rotation। जो ये optically active substance है, यह एंगल ऑफ रोटेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर अगला पॉइंट है The property in which rotation of plane polarized light is observed is known as optically active substance। यहाँ पे देखिए पोलरियोमीटर ये हमारा दिया गया है। यहाँ पे ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा अनपोलराइज ऑर्डिनरी लाइट है। जब इसमें पोलराइड जो गुजरता है तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर ट्यूब है जिसे हम पोलरीमीटर बोलते हैं, यहाँ से गुजरता है। तो यहाँ पे जब इसको हम इधर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो इसे हम डेक्सो रोटेशन बोलेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसे लीबो रोटेशन बोलेंगे। यहाँ पे हमारा डिटेक्टर लगा होता है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन यह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट पोलरोमीटर आर यूज इन शुगर इंडस्ट्री। इसका यूज जो होता है शुगर इंडस्ट्री में भी होता है। अब आगे बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस इक्वेशन को आप याद कर लेते हैं तो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो जहाँ हमारा एप्सिलॉन आर जो दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एप्सिलॉन जो है हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम का है। फिर अब एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन है कि डाई इलेक्ट्रिक आर यूज टू मैन्युफैक्चर कैपेसिटर। इसका जो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटर में करते हैं। सेकंड है इसका यूज टू मैन्युफैक्चर ट्रांसफार्मर बनाने में भी इसका यूज होता है। दे आर यूज इन मेजरिंग एंड हीटिंग प्रेशर को मेजर करने में भी इसका यूज होता है। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसका जो मेजरमेंट है फ्री स्पेस मेथड में, रेजोनेंट कैविटी मेथड में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेथड में होता है। फिर अब आगे बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में। डाइपोल मूवमेंट जो होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेटेड चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। जो इसका यूनिट होता है कूलाम मीटर होता है। यहाँ पे जो हमारा क्यू दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेटेड चार्ज है, जो आर हमारा दिया है डिस्टेंस बिटवीन देम है। जैसे ये हमारा देखिए एग्जांपल से देख लीजिए, हीलियम है, हीलियम देखिए H पॉजिटिव हमारा है, ACl नेगेटिव है। इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा यहाँ पे देखिए आर दिया गया है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। टू पीरियडिक द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टू पीरियडिक द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड
इन द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक मल्टीप्लाई 100। फिर हम देख लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट स्पेसिफिक द टेंडेंसी ऑफ द ए सब्सटेंस टू रिवर्सिबली डिसोसिएट इन सॉल्यूशन इन स्मॉलर कंपोनेंट। यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है, जब इसका जो डिसोसिएशन होगा तो यह दो स्मॉलर कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाएगा। तो के डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ बी का स्क्वायर वाई हो जाएगा अपान एक्टिव मास ऑफ ए एक्स बी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिव मास ऑफ ए दिया है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। यहाँ जो एक्टिव मास ऑफ बी दिया है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है। ए एक्स बी वाई जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स बी वाई दिया गया है। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। पोलरिमेट्रिक टाइट्रेशन में, कंडक्टिविटी मेथड में, डिसोल्यूशन रेट मेथड में, लिक्विड प्रोपोर्शनल मेथड में। फिर देखते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन जो होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वालिटेटिव इक्वेशन फॉर द सिस्टम इन्वॉल्विंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम। फिर अदर जो है, अदर एप्लीकेशन ऑफ के डी इज विद द पीएच इंडिकेटर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।